जब ये ज्ञान उन्होंने दुर्योधन को दिया, तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की बात मानते हुए भीष्म पितामह को सेनापति बनाया। तो इसी तरह 10 दिन के जो सेनापति थे भीष्म पितामह, उनके 9 दिन देखा तो वो सारे, मतलब 9 दिन तक वो सेनापति थे। सारे पांडव बहुत चिंतित हो गए। उनके पास सिर्फ 11 अक्षिणी सेना थी, उसमें से 4-5 अक्षिणी सेना यूं ही ख़त्म हो गई 9 दिन में। तो उन्होंने सोचा इस तरह तो हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, हार जाएंगे। तब कुंती महारानी और पांडव ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण प्लीज़ कुछ करो, हमें कुछ रास्ता बताओ। तो कृष्ण ने कहा, मैं तो अस्त्र नहीं उठा सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। तब पांडव ने उनको रिक्वेस्ट किया। तब उन्होंने कुंती देवी से कहा, आप सब शाम को भीष्म पितामह के टेंट में जाइए। तो तब भीष्म पितामह उन सबको, इसी तरह वो लोग जाते हैं भीष्म पितामह के पास शाम के वक्त, 9वें दिन के युद्ध खत्म होने के बाद। तो भीष्म पितामह अर्जुन की खूब प्रशंसा करते हैं, भीम की खूब प्रशंसा करते हैं कि आप लोग कितने अच्छे से युद्ध लड़ रहे हो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। तो भीष्म पितामह ने पूछा कि क्या हुआ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे आपको मारना कठिन हो रहा है। तो भीष्म ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा, हम आपके साथ थोड़ा चलेंगे, बात करना चाहते हैं आपसे। तो भीष्म ने कहा, क्यों, क्या हुआ। आपसे ये जानना है कि क्या करने से आप मरेंगे। तब भीष्म कहते हैं कि कृष्ण जानता है, कृष्ण को पूछो। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। तब भीष्म बताते हैं कि कल जब मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊँगा, तब तुम शिखंडी को आगे कर देना अपने रथ पर, मैं उस पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा और फिर तुम मुझे मार सकते हो। तो कृष्ण के कारण, भीष्म के कारण ये उनको पता चलता है कि कैसे भीष्म को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो 10वें दिन जब युद्ध होता है, तब यही होता है। इसी तरह वो लोग भीष्म पितामह को हरा देते हैं। जब कुंती महारानी ये सुनती है तब वो बहुत खुश हो जाती और सब जान जाते हैं कि कृष्ण से ही ये हुआ है, ये सब कृष्ण के कारण था। तब 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति बनाए जाते हैं। वो 5 दिन के सेनापति थे इस युद्ध में। द्रोणाचार्य ने चौथे दिन ये घोषणा कर दी कि अब से युद्ध रात को भी होगा। तो ये सुनकर अर्जुन एकदम घबरा जाता है कि जब तक भीष्म पितामह सेनापति थे, युद्ध नियम के हिसाब से चल रहा था। दिन में युद्ध होता था और शाम को सब मिलजुल कर रहते थे। बट द्रोणाचार्य ने तो अन्याय किया। एक तो पांडवों की सेना कम थी और वो सब दिन में युद्ध करके वैसे ही थक जाते थे, तो अब रात में कैसे लड़ेंगे, हम तो ख़त्म हो जाएंगे, ये सोचता है अर्जुन। अब कुंती को और चिंता हो गई, शिष्य और गुरु को कैसे जीत पाएगा, चाहे शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए। बट गुरु के पास ऐसा कोई नुस्खा होगा जिससे वो हमेशा अपने शिष्य से आगे ही रहेगा। लड़कर तो जीत नहीं सकेंगे हम द्रोणाचार्य से इस युद्ध में। तब फिर सब कृष्ण के पास गए। तब कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूँ कि द्रोणाचार्य का एक वीकनेस है, वो अपने इकलौते पुत्र से बहुत ज़्यादा आसक्त है। अगर आप सब मेरा सहायता करोगे तो हम द्रोणाचार्य के इस बात का इस्तेमाल करके उसे मार सकते हैं। तो भीम और अर्जुन एकदम से तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं यस वी आर रेडी, आप जब बोलो हम आपकी हेल्प करेंगे, आप बोलो क्या करना है। तो कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा मर गया। तो वो कहते हैं अच्छा झूठ बोलना है। तो बोलते हैं हाँ कि अश्वत्थामा मर गया, ऐसे बोलना है। तो अर्जुन और भीम एकदम तैयार रहते हैं, बोलते हैं हाँ चलो बोलो कब बोलना है, हम बोल देंगे। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसा आदमी झूठ बोले जिस पर द्रोणाचार्य विश्वास कर सके। तो ये काम बस युधिष्ठिर कर सकता है। और युधिष्ठिर बोलता है मैं नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो कृष्ण ने अपने हाथ उठा लिया, बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सब रोने लग जाते हैं, सब बोलते हैं ऐसे कैसे होगा। आप फिर से कान्हा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ कृष्ण कुछ करो, हमें बचाओ, हमें कोई रास्ता बता। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा क्या सच बोलने में कोई दिक्कत है आपको। तब उसने कहा नहीं, आप सुबह बोलो सुबह, शाम बोलो शाम, रात को कितने बजे भी उठकर मुझे बोलो कि सच बोलना है, मैं बोलूँगा।
एक्चुअली में युधिष्ठिर को लग रहा था कि जो सच बोलना ही उसका धर्म है। पर धर्म क्या है? धर्म वो है जो कृष्ण बोले वो करना ही धर्म है। जिस बात को कृष्ण मना करे वो नहीं करना ही धर्म है। कृष्ण की हर बात को मानना ही धर्म होता है एक्चुअली में। फिर इतनी बड़ी सेना में जितने भी हाथी घोड़े थे उन सब का एक नाम था। उस युद्ध में जितने भी हाथी थे घोड़े थे उन सब का एक नाम रखा गया था। और द्रोणाचार्य इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ के सारे हाथी घोड़ों के नाम अच्छे से जानता था। तो कृष्ण ने बताया कि उस तरफ जो एक हाथी है उसका नाम है अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा मारा गया। भीम को बोलता है कि आपको अश्वत्थामा को मारना है और जोर जोर से चिल्लाकर बोलना है, गर्जना करनी है कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो ऐसे ही भीम क्या करता है, हाथी को अश्वत्थामा नामक हाथी को उठाकर जोर से पटक के अपने हाथों से ही मार देता है, क्योंकि उसके अंदर तो इतना बल था ही पहले से। तो एक हाथी को मारने में उसे कितनी ताकत लगती। उसने हाथों से ही उठाकर हाथी को मार दिया और उसके डेड बॉडी पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाकर भीम घोषणा करता है कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो दूर से इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोल रहा होता है कि द्रोणाचार्य भी अपने युद्ध पर अपने रथ पर बैठे बैठे ये सुन लेता है कि अश्वत्थामा मारा गया। बस ये सुनना ही था कि उसके आधे प्राण तो वैसे ही निकल जाते हैं। अश्वत्थामा मारा गया ये सुनते ही उसके प्राण निकल गए, आधा तो वो अधमरा सा हो ही गया। तो उसके आसपास में दो रथ में, एक रथ में अर्जुन थे और एक रथ में युधिष्ठिर महाराज थे। तो वो युधिष्ठिर महाराज के पास जाकर पूछता है क्या ये सच बोल रहा है, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अश्वत्थामा हता कुंजरा। कुंजरा यानी हाथी, हता यानी मरा, अश्वत्थामा हता कुंजरा। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अश्वत्थामा हता, और जैसे ही वो कुंजरा बोलने वाले होते हैं कृष्ण जोर से शंख बजा देते हैं, जिससे कि कुंजरा वर्ड द्रोणाचार्य नहीं सुन पाते। तो वो सिर्फ इतना ही सुनते हैं अश्वत्थामा हता यानी अश्वत्थामा मारा गया। बस यही इतना ही सुनना था कि द्रोणाचार्य पूरी तरह टूटकर उस रथ पर बैठ जाता है। उसका लेडर बैग कॉन्शियसनेस, लेडर बैग यानी शारीरिक कॉन्शियसनेस में था। वो समझता है कि उसका पुत्र है और वही सब कुछ है। उसके शारीरिक संबंध में उसकी इतनी ज़्यादा आसक्ति थी। वो एक नंबर का बेवकूफ़ था। वो इतना बड़ा आचार्य होने के बाद भी उस लेवल को नहीं अचीव कर पाया जिसमें हम कहते हैं ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। वो इस स्टेज को नहीं पहुंच पाया। क्या फ़ायदा उसका इतना बड़ा आचार्य होने का। इसलिए कुंती कहती है कि मृदे आपने हमें हर चीज़ से बचाया, हमारी रक्षा की। हम हमेशा बोलते हैं कि महाभारत का युद्ध, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था वो धर्म युद्ध था, लेकिन हर कदम पर अधर्म ही था। अधर्म के सहारे ही इस युद्ध को जीता गया था। इसलिए हम कहते हैं ना कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है। धर्म वो है जो कृष्ण ने कहा जो करना है वो धर्म है। जब हम कृष्ण की बात नहीं मानते तब वो अधर्म होता है।